ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार के दिन सुनिए, रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की संपूर्ण कथा। पहले सुनिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और भगवान राम ने इसी का प्रयोग श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने में शक्ति प्राप्त की थी। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए हुए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इस जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जपने से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है, संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विश्वास नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका ऋषिमते समुते देवासुर नमस्कृतात विश्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वरे नमः, इन मंत्रों का पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत की सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी राशियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्वनी कुमार मरंतगनु मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजों में पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति, पुत्र, शविता, जगदोपति करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पूषा तथा सप्त सप्त घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरों, उन्मत्थान, अंधकार का नाश करने वाले, शुभ कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंड, जीवन प्रदान करने वाले, अशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्याग्र ब्रह्मा जी, शिशिर मुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, असंहारक, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्नि गर्भ आदि, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्याप, शिशिर, सातान, शीत का नाश करने वाले, वामनाथ, आकाश से देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले तथा वृष्टि का कारण, अपमामित्र, जल से उत्पन्न करने वाले, विंध्य, विधि, विमंग, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी, वाम, उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूर दृष्टा, विश्व सर्व स्वरूप, महांत, तेजस्वी, महान तेज वाले या अधिक तेज वाले, रक्त रक्त लाल, स्वर्ण, भवोदर्भ, उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वारात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त तथा महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरियानी, उद्याचल और पश्चिमी गिरियानी अस्ताचल के रूपों में आपको नमस्कार है। ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान
सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंडे आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परातत्व रूप में सूर्य आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि में भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रेम्य है। आप कीर्तजनों का नाश करने वाले आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य की संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले पालन करने वाले सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबको सो जाने के बाद सो जाते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही राघव। विपत्ति में कष्ट से दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे सुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए हे राम तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए और श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नचित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन किया और फिर नाम जप करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया। रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्ग्रत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यही था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जिसे भानु सप्तमी कहते हैं और माघ मास के शुक्ल पक्ष में अचला सप्तमी पूरे वर्ष भर की सप्तमी में श्रेष्ठ माना जाता है। 7 जन्मों के पाप दूर करने वाले रथारूढ़ सूर्य भगवान की पूजा जिस रथ सप्तमी को कहते हैं, आज सबसे पहले अपना प्रकाश प्रकाशित करो और नमक का त्याग अवश्य करना। भविष्य पुराण में अचला सप्तमी की बड़ी महिमा गाई गई है। संभव हो सके तो सप्तमी तिथि सूर्य देव को लालिमा फैली होती है। नदी या सरोवर में जाकर स्नान करना। इस सप्तमी को जो व्यक्ति सूर्य नारायण की पूजा करके मीठा भोजन या फलाहार करता है उसे पूरे साल भगवान का व्रत और पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है, यह सौभाग्य सुंदरता उन्मत्त संतान प्रदान करता है। धर्मराज युधिष्ठिर इस विषय में श्री कृष्ण को बताया था। कथा में एक गण का इंदुमती ने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। उसने विशिष्ट मुनि के पास जाकर मुनि का पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, माघ महीने की सप्तमी अचला का व्रत करो। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करो। फिर सप्तमी की सुबह स्नान के पहले देवोदास के मतानुसार आग के 7 पत्ते सर पर रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करके गन्ने से जल को हिलाकर नमस्ते रुद्रे रूपाण रसा नाम पुत्राय नमः वरुणाय नमस्ते मंत्र पढ़कर दीपक को बढ़ा देना। स्नान के बाद सूर्यदेव की अष्टदली प्रतिमा बना ले। उसमें भगवान शिव और देवी पार्वती जी को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करे। फिर तांबे के पात्र में अक्षत्र भरकर पात्र सहित दान करे। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वे गंगा जी का स्मरण कर गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और इसी दिन सूर्यदेव को दीपदान जरूर करना चाहिए। फिर गणिका की मुनि ने बताया, आप माघ सप्तमी के व्रत से देह त्यागी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इंद्रदेव ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। अचला सप्तमी की एक कथा, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र सांब से 2 जुड़ी थी। सांब अत्यंत सुंदर और बलवान थे और उन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सांब साथ साथ बैठे हुए थे, तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आए। तपस्या के कारण दुर्वासा ऋषि बहुत कमजोर दिख रहे थे। उनके शरीर की दशा देखकर सांप हंसने लगे।
यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को कुष्ठ होने का यानी कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। तब श्राप के कारण ऐसी स्थिति पर बड़ी दयनीय हो गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान श्री कृष्ण की सलाह मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वदेव की पूजा करने और अचला सप्तमी का व्रत रखने की सलाह दी। सहसा ही पिता की आज्ञा मानते हुए प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा आरंभ की और सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक किया। उनकी अटूट भक्ति और व्रत फल के स्वरूप से उन्होंने श्राप से मुक्त हो गए और अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त कर ली। शास्त्रों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्त सप्तमी और सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के साथ सवार होकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। पुराणों में सूर्यदेव को आरोग्य का देवता कहा जाता है। सूर्यदेव की उपासना करने से रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप सूर्यदेव की रथ के दाहिने घोड़े की कथा सुनना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में रविवार व्रत की एक कथा सुनाई गई है, जिसे लिंक पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। हमारे सनातन धर्म में सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत गोपनीय माना जाता है। उन्हीं में एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल की पूजा फलदायी नहीं होती बल्कि कष्टकारी साबित होती है। आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। माँ लक्ष्मी के परिवार में एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था दरिद्रता। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने को कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसीलिए माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई और वे बोलती है, जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दे दीजिए। विष्णु भगवान जी ने पीपल का यह वरदान उन्हें दे दिया। इसीलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने दरिद्रता से पूछा, तुम्हें कैसा वर पाना है? तो दरिद्रता ने बताया कि ऐसा वर पाना चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ न करता हो, भगवान का ध्यान न करता हो। मुझे ऐसा वर चाहिए। तो ऐसे वर कहीं नहीं थे, लेकिन उन्हें एक वर्चना मुनि मिले जो कभी ना तो पूजा पाठ करते थे ना भगवान का ध्यान करते थे। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उनके साथ करा दिया और फिर खुद लक्ष्मी जी से शादी की। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब